अगर आप यंग एज में हो और अपनी लाइफ को बनाना चाह रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा आप किसको फॉलो करो, अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं। कोई बोल रहा है 7 घंटे सो, कोई बोल रहा है 4 घंटे सो, कोई बोल रहा है 70 घंटे काम करो, कोई बोल रहा है 90 घंटे काम करो। समझ में नहीं आता किसकी बात को फॉलो करें, किस तरफ जाएं, यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, और एक्चुअली क्या करें जिससे ज़िंदगी बने। तो पहली चीज़ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने थॉट प्रोसेस के बेस पे ओपिनियंस देते हैं। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम आपके साथ वर्क करे, या आपका कोई फेमस कंटेंट क्रिएटर, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर आपको कुछ बता रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर एग्जैक्टली अप्लाई हो जाए। आपको वहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत है आपका खुद का माइंड यूज़ करने की। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम टाइम पे आपको भी नहीं पता कि क्या चीज़ आपके साथ वर्क करेगी। अब कोई बोलता है, अब जैसे मुझसे कई बार लोगों ने बोला कि भाई 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिमाग फंक्शन नहीं करता। भाई रात में खाना जल्दी खा लेना चाहिए, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे मुझे मिले जिसमें से कई चीज़ें वाक़ई में सच थी। बट अगर मैं आपको मेरी बात करूँ तो मैं एक वीक स्टूडेंट हमेशा से रहा हूँ। मुझे चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती। और मैं 7 घंटे की जब नींद ले रहा था तो मैं चीज़ों को कोप अप बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने लिटरली मेरा शेड्यूल चेंज किया। मैंने 3-4 घंटे की नींद ली। मुझे मुझे चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी। जब सारे लोग सबसे आगे निकले जा रहे थे, मैं क्या करता वहाँ? और इस वजह से मैं बहुत पीछे रह गया। तो पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर 7 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो आपको भी ज़रूरी है, या उसको 7 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो अंकित भी 7 घंटे की ही नींद ले। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। याद रखना, लाइफ 70 घंटे, 90 घंटे, 8 घंटे सो के नहीं बनाई जाती। आप कोई ये ज़िंदगी कोई कोर्स नहीं है कि इतने दिन किया, इतने दिन किया, इतना काम हो गया, इतने दिन जिम करी, ये पैक्स आ गए, उतने किया, वो हो गया। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको अपनी लाइफ में मीडियोकर नहीं रहना, आपको अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस लाने हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे कुछ अच्छा अचीव करना है और वो भी कम टाइम में, एक एस्टिमेशन से, एक टाइमलाइन के साथ, तो मुझे अपने आप को उसमें झोंकना पड़ेगा। मैं फिर 7 घंटे 8 घंटे वो पॉलिसीज़ को नहीं देख सकता। आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में जो कोट्स बने हुए हैं वो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस पे बनाए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोट आपकी लाइफ पे अप्लाई हो जाए। हर कोई हर तरह का कोट बना रहा है। कोई बोलता है पैसा ज़रूरी है, कोई बोलता है पैसा ज़रूरी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन उसका लस्ट आपको बर्बाद कर सकता है। आप इस चीज़ को समझो कि ज़िंदगी कोट्स के भरोसे नहीं जी जाती। लोगों ने जो कोट्स बनाए हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाए। हो सकता है आपको वो सुनने में अच्छे लगे। तो अंकित क्या करें फिर? किसको फ़ॉलो करें, क्या करें? तो पहली बात, आपको अपने दिमाग और ज़हन में डालने की ज़रूरत है कि किसी दूसरे की लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, बट एक्चुअली जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो पहली बात तो मल्टीपल लोगों को सुनना बंद करो। अपने आप को समझाओ कि आप क्या चाहते हो, और उस टाइप के लोगों की एक ग्रुपिंग करो, या उस टाइप के लोगों के पास रहो, या सराउंडेड रखो, या उनका कंटेंट कंज्यूम करो और उससे आगे बढ़ो। अगर आप 100 तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करोगे तो आपको 100 तरह के एडवाइसेस मिलेंगे। अगर आप मुझसे पूछो अंकित भाई ट्रेडिंग कैसी चीज़ है, तो मैं बोलूँगा मैं नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग बुरी चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग बुरी चीज़ है। ट्रेडिंग से लोगों ने बहुत कुछ बनाया भी है, बट बहुत से लोगों ने गँवाया भी है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप ट्रेडिंग करना चाहो या नहीं करना चाहो। अंकित भाई आप क्यों नहीं करते? मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं करनी। ओके, ऑलराइट। तो अंकित भाई आप क्या बोलोगे कि मतलब 7 घंटे सोना है जी 4 घंटे? मुझे ऐसा लगता है कि जब नींद आ रही है तब सोना चाहिए, और जब अपना काम पूरा है तब सोना चाहिए। अंकित ऐसे तो अपन अपनी हालत ख़राब कर लेंगे। तो आपको थोड़े बहुत रिस्क तो लेने पड़ेंगे अपने साथ। आपको सारे लड्डू दोनों हाथों में तो नहीं मिल सकते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी आप खुद ले रहे हो, आप खुद अपनी लाइफ़ अगर चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि दूसरों की लाइफ़ के रूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं एक डिसीजन, एक ओपिनियन तक आने में। लेकिन एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि उन सब के रूल्स, उन सब की चीज़ें आपकी लाइफ़ में अप्लाई हों। तो सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट करो, अपने आप से बात करो, अपनी नीड समझो, और उसके बेसिस पे एक छोटा-सा प्लान बनाओ। मैंने अपनी लाइफ़ में कुछ चेंजेस किए जिन्होंने मुझे हेल्प की। आप ध्यान से देखोगे अगर मेरा कंटेंट, तो मैं जो कर रहा हूँ वही शेयर करता हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि बस कोट्स के बेस पे बात करता हूँ। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर कम घंटे सो के कुछ किया तो बस कम घंटे सोने ही सब कुछ हो गया। मैंने लिटरली उस टाइम को डिवोट किया। कई बार मुझसे मुझसे जितने अच्छे काम हुए उससे ज़्यादा गलत काम भी हुए। मतलब मुझसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं जिनकी वज़ह से मैंने काफ़ी हैरेसमेंट झेला है। मैंने डिसीजन जो लिए वो सही नहीं थे बहुत सारे, बट स्टिल मैं चलता गया। तो हाँ, डेफ़िनेटली उनसे मैंने बहुत नुकसान भी झेला, बहुत कुछ अर्न भी किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट करने होंगे। हो सकता है कि आपके आस-पास वाले आपसे ज़्यादा जानते हों, लेकिन आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो।
याद रखो, स्विमिंग के ऊपर चाहे हज़ारों किताबें पढ़ लो, जब तक स्विमिंग नहीं करोगे आपको स्विमिंग नहीं आएगी। तो आप ये समझो कि आपको ज़िंदगी दूसरों के कोट्स पे नहीं बितानी। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट भी अच्छा नहीं है, आप मुझे अनफॉलो करो। आप लिटरली जा सकते हो, क्योंकि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको रियलिटी बताना है। और अगर मेरे कॉन्टेक्स्ट बताने से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, इट्स ग्रेट। डेफिनेटली, मतलब मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया। बट आप इस चीज़ को समझो कि आपकी ज़िंदगी की बुक और मेरी ज़िंदगी की बुक काफ़ी अलग अलग है। आप डेफिनेटली मुझसे सीख सकते हो या मैं आपसे सीख सकता हूँ, बट जब तक मैं उनको अपनी लाइफ में उतारूंगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप से बात करो और अपने एक्शंस लेना स्टार्ट करो, और कोशिश करो कि दूसरों के बेसिस पे अपनी लाइफ को मत बिताना, और आप नोटिस करोगे आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।